कृष्णा। जय श्री राधे। इसलिए भारत की संस्कृति लोगों को ऐसा लगता है कि हम बंधन में हैं, थोड़ा बंधे हुए, आजाद होना चाहते हैं दुनिया के लोग। आजादी अच्छी नहीं है मेरी मां। मर्यादा का बंधन हम भारतीयों के लिए ठीक है। जिस मर्यादा में हमारे पूर्वज बंधे आए हैं वो मर्यादा आप बताइए। आजादी विदेशों की तरह कि आज इस स्त्री कल उस पुरुष के संग रहना, ये आजादी सही है? कि सारी जिंदगी एक पत्नी का होकर, एक पति का होकर रहना, क्या आपको ठीक लगता? एक का होके रहें कि बहुतों के होना अच्छा है? क्या ठीक है आपके हिसाब से? क्यों मेरी मां? अनेक के होके रहना ये भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारे यहां तो देखो, एक का हो जाओ, एक मां के हो गए, एक पिता के हो गए, एक पत्नी के हो गए, एक पति के हो गए, एक भगवान के हो जाओ, बस यही छोटा सा जीवन है। यहां बदलाव नहीं है। आप लोग विकल्प चाहते हैं पर सनातन में विकल्प, इसलिए सनातन में तलाक नहीं है। ये जो तलाक है ये सनातन हिंदी भाषा का तलाक है क्या? बताओ, हिंदी में तलाक को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डिवोर्स बोलते हैं, मुसलमानों की भाषा में तलाक बोलते हैं। ये हमारी तलाक हमारी भाषा थोड़ी है। हमारी हिंदी में बताओ क्या कहते हैं कि तलाक तलाक कह के मुसलमान रिश्ता तोड़ देते हैं, डिवोर्स दे करके ईसाई रिश्ता तोड़ देते हैं। हिंदू क्या कह के रिश्ता तोड़ते हैं? कहो जरा, कहो, क्या कहोगे? क्या कह दें पति से कि रिश्ता टूट जाए? क्या कह दें पत्नी से कि रिश्ता टूट जाए? हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, देखो तोड़ने का कोई रिश्ता, तोड़ने का कोई शब्द ही नहीं बना हमारी पूरी हिंदी और संस्कृत जगत में। विच्छेद के लिए, संधि विच्छेद के लिए वो अलग विषय है कि शब्दों के तोड़ने के लिए बने हैं, पर हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने के लिए ऐसा कोई वाक्य नहीं है, कोई शब्द नहीं है जिसको कह के रिश्ते तोड़े जाएं। हमारी संस्कृति और हमारी भाषा केवल जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। हम जुड़े हुए लोग हैं। बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, जोड़ना है, जुड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमारी संस्कृति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे भारत की स्त्रियां पतिव्रता नारियां हैं। पति के मर जाने पर भारत की स्त्रियां आज भी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। ऐसी स्त्रियों के पांव की धूली भी वो दुनिया भर की औरतें नहीं हो सकती। हमारे भारत की स्त्रियों के पांव की धूल भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरी मां, भारत की स्त्री को देवी कहा जाता है। भारत की स्त्री को क्या कहा जाता है? इसलिए भारत की स्त्री को देवी, और भारत के सनातन धर्म में नारी को भगवान का दर्जा देकर दुर्गा के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, राधा और सीता के रूप में पूजा करते हैं। वरना हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, ईसाइयों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, यहूदियों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। यदि स्त्री को भगवान का दर्जा दिया गया तो केवल सनातन धर्म में दिया गया, जहां सनातन धर्म में ही नारी की भगवान की तरह पूजा है। और कहीं हो तो आप मुझे बताओ, याद दिलाओ मुझे। हमारे यहां दुर्गा जी के मंदिर हैं, वह एक नारी है। कृष्ण अकेले नहीं होंगे, राधा जरूर होंगे। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। सनातन को जानो, सत्संग करोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। भगवान क्या है, देवता क्या है, ये सब अंतर जानो। हमारे यहाँ किन किन की पूजा है? पंचदेव उपासना।
5 की पूजा है। ये सब जानना सनातन का बेसिक रूल्स हम सबको जान लेना चाहिए, बेसिक चीजें जान लेनी चाहिए, ताकि कंफ्यूज, आज सनातनी कंफ्यूज हैं कि राम की पूजा करें कि कृष्ण की, कि दुर्गा जी की करें कि शंकर जी की। वो ये जानते ही नहीं कि यह एक के ही अंग है। अच्छा बताओ, अपना हाथ उठाओ जरा, एक हाथ है, बोलो हाथ एक है कि 2? अभी उठाया कितने हैं? एक हाथ है। अब जरा पंजा खोलो, एक हाथ में उंगली कितनी है? एक हाथ में जैसे उंगली 5 हैं, ऐसे एक भगवान के 5 स्वरूप हैं, वही पंचदेव हैं। मैं गिना देता हूं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 5 कौन कौन? सनातन में 5 की पूजा है, छठवें किसी की पूजा नहीं है। वेद में मंत्र भी 5 के हैं, छठवा किसी का मंत्र नहीं है। सुनो, हमारे यहां 5 की पूजा है। पहली पूजा भगवान नारायण, जिन्हें विष्णु कहते, चाहे विष्णु कहो, चाहे हरि कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, बिहारी जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, जगन्नाथ जी कहो। बात पहले देव कौन? भगवान श्रीमन नारायण। दूसरा भगवान शिव, कौन? शिव। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। और शिव कहो चाहे हनुमान कहो, बात एक ही। चाहे 12 ज्योतिर्लिंग कहो, महाकाल कहो, महाकालेश्वर कहो, या आप उज्जैन, चाहे काशी जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, जो शिवलिंग मिलेंगे, नाम अलग अलग होंगे सबके। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम अलग अलग, पर हैं वो शिव। तो पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शिव, तीसरी है माता दुर्गा। दुर्गा बोले तो 52 शक्तिपीठ। हमारे भारत में हर क्षेत्र में एक देवी जी का मंदिर है, चाहे कामाख्या ले लो, काली ले लो, दुर्गा ले लो, चाहे केला माता ले लो, विंध्यवासिनी माता ले लो, और चाहे शारदा माता ले लो। सबके आसपास कोई ना कोई देवी का मंदिर है। बोलो हाँ या ना? 52 रूप में है देवी शक्तिपीठ। कितनी है? 52। ये दुर्गा एक ही 52 भागों में डिवाइड है, एक देवी। उन्हीं को आप लोग वैष्णवी मैया कहते हैं, वैष्णव देवी कहते हैं, ज्वाला मां कहते हैं, काली, महाकाली, भद्रकाली, तमाम नाम हैं। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जो भी आपके यहां नाम बोला जाता होगा। 3 हो गई। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा, गणेश जी। और 5वें हैं भगवान सूर्य। हमारे सनातन की पहली पूजा सूर्य भगवान से स्टार्ट होती है। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को। कितने हो गए? और हाथ कितने हैं? मूल में एक नारायण, 5 भागों में विभक्त हैं। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं तो किसी को कृष्ण जी, किसी को शंकर जी अच्छे लगते हैं, किसी को दुर्गा जी, किसी को गणपति अच्छे लगते हैं, किसी को सूर्य। तो मैं इनमें से जो अच्छे लग रहे हैं सबकी आराधना, जैसे नदियों का पानी किसी भी नदी का हो पहुंचता समुद्र में ही है, ऐसे इन 5 को प्रणाम करोगे तो वह प्रणाम भगवान नारायण को ही माना जाएगा। इसलिए इनमें भेद नहीं है, ये भेद आपको अज्ञानवश दिखता है। ये 5 एक, जैसे गाय है, गाय के थन कितने होते हैं? एक थन वाली गैया आपके यहां पाई जाती है? मैया कौन सी गैया है? जैसे गाय के थन कितने हैं? 4। जैसे गौ माता के 4 थन हैं, पर चारों थन से दूध एक सा ही निकलता है। थन कितने हैं? 4, परंतु दूध चारों में एक ही है। उसी तरह
राम कृष्ण दुर्गा शिव हनुमान जी शंकर जी गणपति जी सूर्य किसी की भी आराधना करो, चारों पांचों में अर्थ एक ही है, दूध एक है, रस एक है, तत्व एक है, नाम रूप अलग अलग है, व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर की व्यवस्था है। कंफ्यूजन ना हो, ये सनातन का ये बेसिक ज्ञान है, ये जान लेना चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूज रहता है लोगों के अंदर। सही है? तो भगवान आज सारी गोपियों से कहते हैं, देवियों सबको बुलाए आओ। अब भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, तो रिश्तों को चलाने के लिए बेहतर क्या है? सहनशील हो जाओ। क्या बन जाओ मेरी मां? सहनशील बन जाओ। एक बार क्या हुआ, दो पत्थर थे। दो क्या थे? पत्थर। दो पत्थर थे, यूं ही सड़क के किनारे पड़े थे। कभी लोग उसके ऊपर आके बैठ जाते, कभी जूता रख देते। दोनों पत्थर थे। एक दिन क्या हुआ, उन दोनों पत्थरों के पास एक शिल्पकार आया। शिल्पकार मतलब मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। मूर्तिकार आया और मूर्तिकार ने पत्थरों से कहा, कहो भैया पत्थर कैसे हो? पत्थर बोले कि पड़े हैं किनारे। लोग आते हैं, कोई जूता रख के चला जाता है, कोई बैठता है, कोई हमारे ऊपर थूक देता है। मूर्तिकार बोला कि तुम कहो तो मैं तुम दोनों की कीमत बढ़ा सकता हूं, और जो लोग तुम पे थूकते हैं वही तुम्हें पूजने लग जाएंगे। पत्थर ने कहा, भाई कैसे होगा? लोग तो थूकते हैं हम पर, पांव रखते हैं, तुम हमारी कीमत कैसे बढ़ा सकते हो? तो मूर्तिकार बोला कि तुम्हें बस इस एक काम करना पड़ेगा, जब मैं तुम्हें मारूं मैं तुम्हें पीटूंगा, छेनी और हथौड़ों से पिटाई होगी। यदि तुम चिल्लाए, चीखे और कमजोर पड़े और टूटे, तब तो तुम फिर सारी जिंदगी लाते ही खाओगे। लोग आके पांव रखेंगे, थूकेंगे। लेकिन तुम मेरी चोट सह गए ना, तो वचन देता हूं कि दुनिया तुम्हें भगवान की तरह पूजेगी, भगवान मान लेगी। दूध दही से नहाओगे। पत्थर बोला, तैयार हूं, सहूंगा, तुम्हारी हर चोट सहूंगा। एक पत्थर तैयार हुआ, छेनी हथौड़ी निकाली, मूर्तिकार ने रखा नीचे, और जो पिटाई मारी छेनी की, हथौड़े की। पत्थर चिल्लाया, बड़ा कष्ट हो रहा भाई, बहुत मार रहे हो, बहुत पीड़ा है, सहा ना जाएगा। उस मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति बनाने वाले ने, सह लो सह लो। नहीं नहीं नहीं, अब बंद करो, बंद करो। उसने रुकवा दिया, बोले नहीं और नहीं सहा जा रहा है। तो दूसरा वाला पत्थर बोला, भाई चलो इसे मत मारो, ये चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मुझे पीटो। दूसरा तैयार हुआ और दूसरे को छेनी हथौड़ों की चोट पड़ी। वो सारी चोट चुपचाप खाता गया, हर चोट, हर दर्द, हर पीड़ा सहता गया, सहता गया। और एक समय बाद मूर्तिकार बोला, बस तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, जो बनाना था वो तुम बन चुके। पत्थर बोला, क्या बन गया मैं? बोले अभी तक सामान्य से पत्थर थे, अब देखो एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति उकेर दी उस पत्थर पर, सुंदर सी प्रतिमा तैयार हो गई भगवान की। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए उस पत्थर पर, मूर्ति बन गई ना भगवान विष्णु की। लोग आए और लोगों ने देखा कि अरे यहां तो भगवान की मूर्ति है, लो भैया वहां पे मंदिर बना दिया। लोग आके पूजने लगे, और जो पत्थर चिल्ला रहा था उसे मंदिर के बाहर रख दिया नारियल तोड़ने के लिए। इस पे नारियल तोड़ो। जो सहा
वो पुज गया, और जो नहीं सहा वो आज भी जस का तस बाहर पड़ा है। बस मेरी माँ, रिश्ते भी इस पत्थर की तरह है, जितना सह लोगे उतने समाज में प्रतिष्ठित हो जाओगे। हर बार बोलना जरूरी नहीं है, कुछ बातें सहने की हैं। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की चुपचाप 100 गालियां सही हैं। ना सही होती तो भला भगवान भगवान कैसे होते। समाज का अपमान मीराबाई ने ना सहा होता तो मीराबाई मीराबाई कैसे होती। एक का तो नाम बताओ जिसने सहा ना हो, बिना सहे कोई महान बना हो तो बताओ जरा। इसलिए मेरी मां, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। रिश्ते भी पत्थर की तरह हैं, सहना पड़ेगा। क्या आप सहने को तैयार हैं? आज आपके अंदर सहनशीलता होगी तो आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। आज सहनशीलता नहीं है, जरा सा कुछ हो जाए लोग तलाक ले लेते हैं। सहना ही नहीं चाहते, रहना ही नहीं चाहते, दो बातें सुनना ही नहीं चाहते। हम तुम्हारी क्यों सुने, क्यों सुने? नहीं सुनने से साहब रिश्ते कैसे चलाओगे? भगवान गोपियों से कह रहे हैं जाओ, गोपियां बोली अब नहीं जाएंगे। तब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना स्टार्ट किया। गोपियों के मध्य से भगवान अंतर्धान हुए। गोपियों को अभिमान आ गया हम कितनी सुंदर हैं। तब गोपियों ने गोपी गीत गा करके बुलाया, गोप्या ऊचू हे प्रभु जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतधरी। सारी गोपियां भगवान को पुकारती रही। जब गोपियों को लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे, गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए और दिव्य महारास हुआ। और जब गोपियों के संग भगवान महारास करने लग गए, सारी गोपियां नृत्य कर रही, जितने गोपी उतने कृष्ण। बड़े भाव से भगवान नृत्य कर रहे हैं, महारास रचा रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
जग का पालनहारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी है, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी है। विरज में आज रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हो नाचे रे देखो राधा नाचे रे, हाँ हाँ नाचे रे नाच देखो राधा नाचे रे। मैया यशोदा अरे तेरो कन्हैया, हाजी मैया यशोदा तेरो कन्हैया पंचकट पे मोरी पकड़े हैं भैया, संग मुझे करता है संग मेरे चलता है। राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से, हाँ जी हाँ राम जी की कृपा
भगवान की। गोपियों के संग भगवान ने दिव्य महारास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया। एक बार सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का सुदर्शन नाम का दैत्य अजगर बन के आया, जो नंद बाबा को निगलने लगा। तब भगवान के चरण स्पर्श होते ही उसका उद्धार हुआ। शंखचूड़ नाम का एक यक्ष था जो गोपियों को चुरा कर भागा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। गोपियों ने अभी युगल गीत गाया। अरिष्टासुर आया, भगवान ने उसे मार गिराया। नारद जी कंस को कह रहे हैं कि तुझे मारने वाला तो बड़ा हो गया है, बड़ा हो रहा है। तब अक्रूर जी को भेजा और यहाँ भगवान ने केसी और व्योमासुर का उद्धार किया। जब अक्रूर जी आए, भगवान कृष्ण को लेकर जाने लगे। मैया बैठो मेरी माँ, ओ मैया, लाल मैया बैठ जाओ मेरी माँ। आज भगवान ने वृंदावन से मथुरा जाने का निश्चय किया। कंस के द्वारा अक्रूर जी आए हैं भगवान को लेने। जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे, गोपियां रोने लग गई। हे श्याम सुंदर, क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? तड़पने लगी गोपियां, रोने लगी गोपियां। भगवान बोले मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के भगवान मथुरा चले गए। और जब मथुरा पहुंचे तो वहां भगवान धोबी, कंस के धोबी कपड़ा लेकर जा रहा था। कंस के भगवान ने कहा, धोबी मामा राम राम, मामा जी राम राम, नेक कपड़ा हमें भी दे दो, हम भी पहन लें। धोबी बोला, तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? अब तो भैया वो भगवान के बाप तक चली गई बात। तुमने बाप के राज में ऐसे कपड़े देखे? तुमने बाप के राज में ये देखा, ये किया? भगवान ने एक थप्पड़ जमाया जोर से, बाप तक चला गया। ले इतना कस के मारा के धोबी भैया निपट गए। ये धोबी कौन है, इसकी भी एक कथा है। ये धोबी भैया पिछले जन्म में वही धोबी हैं जिनके कहने से माता सीता का वनवास हुआ था। क्या हुआ था माता सीता का? क्या हुआ था? वनवास हुआ। माता जानकी का वनवास हुआ। उस धोबी के कारण सीता मां का वनवास हुआ। अभी तक उसकी बुद्धि निर्मल नहीं हुई। आज भगवान द्वापर में, त्रेता का वह धोबी द्वापर में पुनः धोबी बना और आज भगवान कृष्ण के हाथों उद्धार हो गया। सीता मां को वनवास भेज दिया। सीता मां का वनवास किसके कारण हुआ था? कौन दोषी था? सच बताओ, सीता मां के वनवास में दोषी कौन है? मैया, कौन दोषी है मेरी मां? ये मैया कथा लेकिन अच्छी सुन रही, भले सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर कोई कह नहीं सकता कि मैया कथा सुन नहीं रही है ना? किसके कहने से वनवास हुआ? किसकी गलती थी वनवास में? सच बताओ,
सीता मैया के वनवास में गलती किसकी थी? आप बताओ, किसकी गलती थी? है? आप बताओ बेटा, किसकी गलती थी? भैया किसकी गलती थी? ये बताओ सब। भैया चुप ही टाप रहो मेरी माँ। किसकी गलती थी? शर्ट वाले भैया बताएंगे। हैं? कुछ तो बोलो। आपसे पूछ रहे हैं, किसकी गलती थी? हैं? आपके पड़ोसी की? सीता मां के वनवास में गलती किसकी थी? किसकी? सीता मैया की गलती थी। सीता